साल 1764 के युद्ध में मिली जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अवसरों के नए द्वार खोल दिए। उत्तर भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्र बंगाल प्रांत में अपनी पैठ जमाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत का रुख किया। यूँ तो साल 1639 में कंपनी ने मद्रास पट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, लेकिन समृद्ध मालाबार तट की पहुंच से दूर थे, जहां से व्यापार की जड़ें निकलती थी। और साल 1765 में हुए इलाहाबाद की संधि ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने कदम मैसूर की ओर बढ़ाए, लेकिन मैसूर की राहें इतनी आसान नहीं थी। साल 1761 में हैदर अली ने मैसूर की गद्दी संभाली और फ्रांसीसी सेना की सहायता से अपनी सेना में पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षण की शुरुआत की। अपने उत्कृष्ट सैन्य कौशल के साथ उन्होंने निज़ाम की सेना एवं मराठों को पराजित कर दिया और वर्ष 1761 से 63 में डोडबल्लालपुर, सेरा, बैदनूर व होसकोटे पर कब्जा कर लिया तथा समस्याएं उत्पन्न करने वाले दक्षिण भारत के पालीगारों को अपने अधीन कर लिया। गौरतलब है कि विजयनगर साम्राज्य के समय से ही दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में पालीगारों अथवा पलक्कड़ों को सैन्य प्रमुख एवं प्रशासन संचालकों के रूप में नियुक्त किया जाता था। वे काश्तकारों से कर भी वसूलते थे। बहरहाल दूसरी तरफ अपनी पराजय से उभरते हुए माधवराव के अधीन मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया एवं वर्ष 1764, 1766 और 1771 में हैदर अली को पराजित किया। हालांकि इन वर्षों के बीच हालात में कई बड़े परिवर्तन हुए। दरअसल हैदराबाद के निज़ाम, मराठों और अंग्रेज़ों ने हैदर अली के खिलाफ एक एकीकृत मोर्चा बनाया, लेकिन हैदर अली ने बहुत ही चतुराई और कूटनीतिक कौशल से बाजी पलट दी। उन्होंने मराठों को तटस्थता बनाए रखने के लिए पैसे दिए और जीते हुए इलाकों को साझा करने का वादा करके निज़ाम को अपना सहयोगी बना लिया और साथ ही निज़ाम के साथ मिलकर आरकाट के नवाब पर हमला बोल दिया। दोनों पक्षों के बीच युद्ध लगभग 1.5 साल तक चला, लेकिन हार जीत का फैसला ना हो सका। ऐसे में हैदर अली ने हालातों को समझते हुए मद्रास पर धावा बोल दिया और हैदर अली की इस चाल से अंग्रेज दंग रह गए। मद्रास में उभरते भयावह परिस्थितियों के कारण अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की गई। इस संधि में कैदियों के आदान प्रदान और विजित क्षेत्रों की वापसी के प्रावधान शामिल थे। साथ ही हैदर अली ने किसी अन्य शक्ति द्वारा आक्रमण की स्थिति में अंग्रेजी सहायता का वादा भी हासिल किया। वहीं साल 1771 में जब मराठों ने हैदर अली पर हमला किया तो अंग्रेज मद्रास की संधि के तहत हैदर अली की मदद करने आगे नहीं आए और हैदर अली ने अंग्रेजों पर मद्रास की संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया। लेकिन हैदर अली की मदद फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा की गई और उन्होंने हथियार और अन्य युद्ध संबंधी सामग्री उपलब्ध करवाई और साल 1781 में कर्नल बैली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हैदर अली ने शिकस्त दी। लेकिन दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उनके बाद सत्ता संभाली टीपू सुल्तान ने, जिनके नेतृत्व में मार्च 1784 में मैंगलोर की संधि हुई। इस संधि में प्रत्येक पक्ष द्वारा दूसरे से लिए गए क्षेत्रों को वापस करने की बात कही गई थी। समय के साथ टीपू सुल्तान एक कुशल शासक सिद्ध हुए। वहीं तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की नींव तब तैयार हुई जब टीपू और त्रावणकोर राज्य के बीच वाद विवाद उत्पन्न हुआ। चूंकि त्रावणकोर के राजा द्वारा कोचीन राज्य में जलकोट्टल और कन्नानौर को डचों से खरीद लिया गया और कोचीन क्षेत्र टीपू सुल्तान के अधीन था, इसलिए उन्होंने त्रावणकोर के राजा के इस फैसले को अपने संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन माना और यही कारण था कि अप्रैल 1790 में टीपू ने अपने अधिकारों को पुनः बहाल करने के लिए त्रावणकोर के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया। युद्ध की घोषणा सुनते ही अंग्रेजों को लगा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है टीपू सुल्तान को हराकर मैसूर पर कब्जा करने का, और इसी योजना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने त्रावणकोर के राजा के साथ मिलकर टीपू पर हमला बोल दिया। लेकिन साल 1790 में जनरल मीडोज के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को टीपू सुल्तान ने हार का स्वाद चखाया। वहीं 1791 में जनरल कॉर्नवालिस ने नेतृत्व संभाला और अंबूर वेल्लोर से एक बड़ी सेना को लेकर बेंगलौर पहुंचे।
फिर वहां से वे श्रीरंगपट्टम की ओर बढ़े। फिर मराठों और निजाम के समर्थन से अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम पर दूसरा हमला किया। इस हमले का सामना टीपू सुल्तान ने काफ़ी बहादुरी के साथ किया, लेकिन हालात उनके पक्ष में नहीं थे। नतीजन श्रीरंगपट्टम की संधि के तहत उन्हें भारी परिणाम भुगतने पड़े। 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि के तहत विजयी दलों ने मैसूर के लगभग आधे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस संधि के बाद टीपू सुल्तान ने साल 1792 से 1799 तक की अवधि का उपयोग अपनी क्षति से उबरने के लिए किया। साल 1798 में जनरल जॉन शोर के स्थान पर लॉर्ड वेलेस्ली भारत के नए गवर्नर जनरल बने। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से ग्रस्त लॉर्ड वेलेस्ली को टीपू के फ्रांसीसियों के साथ प्रगाढ़ होते रिश्ते चुभने लगे थे और एक बार फिर टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच युद्ध के हालात बने और 17 अप्रैल 1799 को आरंभ हुए युद्ध का अंत 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के पतन के साथ हुआ। अंग्रेजों ने मैसूर का नया महाराजा कृष्णराज तृतीय को चुना और उस पर सहायक संधि प्रणाली लागू कर दी। 19वीं सदी की शुरुआत के साथ ही अब संपूर्ण तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़कर शासक कंपनी बन चुकी थी। देश के समृद्ध क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाने के बाद अंग्रेजों ने फिर कुटिल चाल चली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश की शासन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए और इन्हीं बदलावों से जली राष्ट्रभक्ति की लौ। तो दोस्तों, जानेंगे ये घटनाक्रम आज़ादी के अगले भाग में। जय हिंद।